ये है श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है ये। इसमें क्या कहा कि एवं बहुविधा यज्ञा विविधता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ, यानी पहले जो यज्ञ वर्णन किए हैं कि कोई ऐसा करता है, कोई ऐसी साधना करता है, ये देखिएगा 25 से अध्याय नंबर 4 का श्लोक 25। अपने माने बहुत से, वैसे दूसरे को, या बहुत से योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, यानी कुछ तो देवता पूजन बड़ी भांति अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे परब्रह्म परमात्मा ब्रह्माग्नि यानी ब्रह्माग्नो यानी ब्रह्म के लिए अपने शरीर को गाड़ देते हैं, साधना में फूंक देते हैं ब्रह्माग्नि रूप में। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। देखो 26 में, और अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ संयम में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों के को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग में हवन किया करते हैं। और कई अपरे माने कई पुरुष द्रव्य यज्ञ, यानी केवल जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले। कुछ तपस्या करें, कुछ धर्म से, कितने गौशाला बनवा दी, कितने धर्मशाला, कितने प्याव खुलवा दी, कितने भंडारे करवा दिए, कितने इस तरह की साधनाएं करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं। और दूसरे योगीजन योग रूप या केवल योग ही करते रहते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूपी यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो अहिंसा रूपी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे मुंह पट्टी बांध के जैनी नंगे पैर मुंह पर पट्टी बांध के, वो कहते हैं हम जीव हिंसा नहीं करते, इस अहिंसावादी होकर ही परमात्मा प्राप्ति करेंगे, ये हमारी साधना है। अब 30 में कहा है, 29 और 30 में स्पष्ट किया है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को, यानी श्वास उश्वास पान यानी प्राणायाम ही करते हैं, और कुछ प्राणवायु में अपान वायु को, अन्य नियमित आहार यानी कुछ अल्पाहार करके ही सोचते हैं हम मोक्ष हो जाएंगे, व्रत आदि करके। प्राणायाम प्राण पुरुष अर्थात कुछ प्राणायाम ही करते रहते हैं, अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कोई तो मुंह पर पट्टी बांध के पैरा तनंगे होकर और चलते फिरते हैं, जीव हिंसा ना करके। हम जीव हिंसा नहीं करते, इसलिए हमारी साधना पाप नाशक है, मोक्षदायक है। कुछ घोर तपस्या करते हैं, कोई धार्मिक भंडारे यानी द्रव्य धन आदि का दान करके ही उसको मानते हैं कि हमारी साधना पापनाशक और मोक्षदायक है। अब इसका निर्णय, ये 30 तक आपने सुना, अब 32 में इसका निर्णय दिया है कि ये साधना जो ऐसे व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं, तथा इसके अतिरिक्त और भी बहुत से विस्तार से उस परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, उनको सुनो। किससे सुनो? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा की परमेश्वर की वाणी में लिखा हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। अब देखो 32,
अध्याय 4 का श्लोक 32। एवं इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी लिख दी इन्होंने। ये ब्रह्मण है। ब्रह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। इवन को ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया। मुखे माने वाणी, मुखे माने वाणी होगी क्योंकि मुख से उच्चारण किया हुआ जो ज्ञान परमेश्वर का। और ब्रह्मणे माने क्या है, ये निष्कर्ष करते हैं, पहले निर्णय करते हैं इन्हीं के द्वारा। जहां पर सिंपल, जहां पर इनकी बुद्धि स्लिप नहीं करती वहां तो ये ठीक अर्थ कर देते हैं, और जहां इनकी बुद्धि स्लिप कर जाती है, इनको ज्ञान ही नहीं कि यहाँ किसके बारे में कहा गया है, ये सच्चिदानंद घन की वाणी कौन सी है ये देखो, तो वहां ये गलत कर जाते हैं। अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण, इसका क्या अर्थ किया है इन्होंने, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, ये ब्रह्मण है। और यहां इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद। अरे तेरा गजब हो, ब्रह्मण माने यहां लिख दिया हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन कौन है, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर। उस पूर्ण परमेश्वर की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। देखिएगा अभी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मण माने वेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म, ये ब्रह्म का अर्थ वेद कर देते हैं ज्ञानता से, नहीं, ब्रह्म माने प्रभु, और ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता। जैसे राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता, वेद तो भगवान का विधान है, वेदों में तो वाणी है, वो परमात्मा का विधान है। वेद जो है परमात्मा का संविधान समझो, और ब्रह्म परमात्मा का नाम है। तो ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता, कोई अनाड़ी कर सकता जिसको ज्ञान कति नहीं। यहां देखना अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इस प्रकार जो पहले हुए भी उस तत्वज्ञान में लिखे हैं वो ठीक है या गलत है, उनकी निर्णय दिया है। और बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और वो कर्म जान, उनको उन सब को कर्म जान यानी कर्मों से, क्रियाओं से, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ परमेश्वर की महिमा का यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। इसमें स्पष्ट किया है कि परमेश्वर की वाणी में यथार्थ ज्ञान दिया है, और उसमें इन जो पहले आपको बताए हैं, कोई ऐसे साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई तपस्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई केवल प्राणायाम पर आश्रित है, कोई अल्पाहारी बना हुआ है, ये सभी अपनी साधना को मोक्षदायक और पाप नाशक जानकर करते हैं, लेकिन उनका विस्तार से विवरण उस परमेश्वर की वाणी में, उस परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहा है। अब वो परमेश्वर की वाणी वो कौन सी है, अभी आपको दिखाते हैं, जिसका समर्थन चारों वेद भी करते हैं। परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं।